काम करके आया और जैसे ही घर में घुसा बीवी ने अपनी दास्तान सुनाना शुरू कर दी। प्लग खराब हो गया बिजली का, पंखा नहीं चल रहा है, मोटर फूक गया। अरे अल्लाह की बंदी, ये बात थोड़ी देर में भी कह सकती थी। तेरा शौहर घर में आया है, वो तेरा शौहर है, बिजली मैकेनिक नहीं है जो बिजली संभालेगा। जैसे किसी तवाइफ को कहा जा रहा है कि तुम्हें पैसे दिए जा रहे हैं, तुम परफॉर्मेंस अपनी बेहतर करो। लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी पे भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, तीसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, चौथी मिले उस तो शरिया कानून के मुताबिक सही कह रहे हैं ना। नहीं, कुत्ता आपको पसंद नहीं है वो बात सही है, चलिए आपको कुत्ता नहीं पालना ना पाले कोई सवाल नहीं, लेकिन महिलाओं का कंपैरिजन कुत्तों से रिवर्स डिमांड उसका कर रहे हैं। तो जब औरतें खुद कहेंगी कि हमें बुर्का पहनाओ, तो और वो लीड करें उसके हिंदू घटिया है, हिंदू से नफरत करनी चाहिए। और जब तक हिंदुस्तान पे तमाम मुसलमानों का कंट्रोल नहीं होगा, रोजे कयामत नहीं आएगी। पान लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये कैटेगरी पे तो कभी आपको आजादी इससे नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस जिनको लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, और उसमें से एक महाशय है बॉर्डर के उस पार से और एक है महाशय बॉर्डर के उस पार से जो महिलाओं को लेकर, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। उसी पे हम रिएक्शन लेंगे और आगे भी कुछ ऐसे कई सारे सवाल है जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं मशहूर ऑथर जर्नलिस्ट तारिक फतेह साहब। नमस्कार, बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। चलें। थैंक यू सर। अच्छा मिस्टर, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। पहले तो बॉर्डर के उस पार की, फिर दिखाऊंगी बॉर्डर के इस पार की। समझते हो कि नहीं समझते? बाकी पालें फिर क्या 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 पालें, सवाल पैदा होता है ना। कुछ भी नहीं पाले, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बीवियां पालें आप। लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी पे भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, तीसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, चौथी मिले उस पे। सर आपने ये बयान सुना कि वो क्या कह रहे हैं? तो ये तो शरिया कानून के मुताबिक सही कह रहे हैं ना। नहीं, कुत्ता आपको पसंद नहीं है वो बात सही है, चलिए आपको कुत्ता नहीं पालना ना पाले कोई सवाल नहीं, लेकिन महिलाओं का कंपैरिजन कुत्तों से करना, औरतें पालो, वो जानवर से आप एक कंपैरिजन कर रहे हैं महिला का, अपनी बीवी का। बीवी जितनी औरतें मिल जाएं उनको पालो, सबको ना। आप ये अकॉर्डिंग टू शरिया बिल्कुल सही कह रहे हैं मौलवी साहब। ये तो हमारी चॉइस है कि इनको जूते मार के इनका मुंह बंद किया जाए या इनके पीछे लश्कर बनाया जाए। अब इसीलिए किसी इलेक्शन के अंदर तो कोई मौलवी ऐसे जीतता नहीं है। तो जो मदरसे हैं या मस्जिद है जहाँ वो ऊपर मिंबर पे वो जाके मौलवी बन के ऊपर बैठ जाते हैं और वहाँ से अपनी बेवकूफ़ बातें करते हैं। मुश्किल ये है कि लोग फॉलो भी करते हैं उसे, क्योंकि पूरे पावर स्ट्रक्चर के अंदर मर्दों का कमांड है। आप देखिए पूरी खिलाफत जो है रसूलुल्लाह के ज़माने से लेके आज तक एक औरत प्रपोज कर रही है मर्द को शादी के लिए, अपनी बेवा से शादी करते हैं। इनमें से किसी ने की है कभी किसी बेवा से शादी? ये नहीं करेंगे। इनका अपना मसला है। मिसोजिनी तो बहर सूरत हर दुनिया के हर कोने में पाई जाती है। एक सिविलाइजेशनल जंग है जिसके अंदर औरत और मर्द को बराबरी का हक मिलना चाहिए, और वो भी किसी धर्म से नहीं आता। पूरी एक उसकी कई सौ साल की जंग है। उसके बाद ये जो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ 1948 डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है।
इट हैज टेकन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। ये लोग तो रहते ही मदीना की रियासत की उमंग में हैं कि वैसा हो, तो वो बना भी दिया इन्होंने। उस पार मदीना की रियासत में तो बिजली नहीं थी, ना वहाँ बिजली है, न पानी है, न खाना, न पीना है। तो जिसकी दुआ मांगी थी वो पूरी हो गई। अब वो औरतों की तिजारत करेंगे। जो जिन लोगों ने हिंदुस्तान पे हमले किए, चाहे वो मुगल सल्तनत के थे या उससे पहले जो आते थे, वो यही करते थे ना कि लड़कियां उठाएं 20,000 सिंध से और जाके डमास्कस में बेच दी। बल्कि जगहें थी जहाँ पे 2-2 दिनार में औरत बिकती थी। लेकिन हमसे तो ये भी नहीं हो सकता कि हम उस दौर को क्रिटिसाइज करें कि जिन लोगों ने इस ज़मीन पे हमला किया या यहाँ से बच्चियाँ उठा के लूट के लेके गए और बाहर बेच दी गई और सेक्स स्लेवरी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी मुस्लिम रूल ने, चाहे वो ऑटोमन एम्पायर था या उमैयदों का था, अब्बासियों के ज़माने में भी यही था। तो जब पूरी हिस्ट्री हमारी भरी हुई है और आज तक गल्फ अरब स्टेट से बिगड़े हुए शेख आके हैदराबाद में और लड़कियां खरीद लेते हैं और माँ बाप तैयार हैं उन्हें बेचने के लिए या किराए पे देने के लिए, तो कंप्लेंट किस बात का? या तो खुल के हम बात करें कि चाहे शरिया में हो ना हो, दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड एंड दीस पीपल शुड बी प्रोसिक्यूटेड। वो कहने की भी हिम्मत नहीं किसी की, क्योंकि वो फिर सरतन से जुदा वाली बात हो जाती है। तो बदनसीबी है और क्या करेंगे हम। आज वो आपने खबर पढ़ी होगी, वो या कल की थी कि पाकिस्तान में बाप ने जाके बेटी को कत्ल कर दिया कि वो अपनी मर्जी से शादी क्यों कर रही थी। जी। तो बाकी क्या रह गया, एक बर्बरियत तो है। पाकिस्तान से कई सारी खबरें आती हैं। एक तो कल की खबर थी जो मैंने पढ़ी थी, एक सिंध से आई थी कि एक हिंदू लड़की को वहां पे अगवा किया गया था और उसने धर्म परिवर्तन का उस पर दबाव बनाया गया कि उस पे फोर्सफुल कन्वर्जन का उसने नहीं किया तो उसको रेप करने की धमकी दी गई और ये सारा सब उसके साथ हुआ। उसके बाद उसकी पूरी फैमिली बैठी रही पुलिस थाने के आगे, कंप्लेंट नहीं हुई, उन्होंने धरना दिया। एक और खबर है, मैं उस पर भी आपका रिएक्शन चाहती हूँ, वो अच्छी खबर है। सियालकोट से खबर आई है कि 75 साल की अहमदिया औरत जिनका इंतकाल हुआ, उनको कब्रिस्तान में दफन करने से इनकार कर दिया गया, उनको जगह नहीं दी गई। इन दोनों पे आप क्या कहते हैं? भाई अहमदियों ने बनाया था पाकिस्तान, बड़े खुल के आए थे सब, अंग्रेज की खिदमत के लिए अपने आप को हाजिर किया था। पंजाब का जो 1946 का इलेक्शन है उसमें सबसे ज्यादा प्रो पाकिस्तानी अपनी आपकी अहमदिया जमात थी। उनको 1953 में जवाब मिल गया था जब उन पे वाइड स्प्रेड उनका जेनोसाइड करने के लिए तैयार हो गए थे। और फिर ये जुडिशल कमीशन बना। कुछ नहीं होता। देखें, जब आप अपने आप को अपनी ज़मीन से, अपनी बोली से, अपने कल्चर से जुदा समझेंगे और जो लोकल इंडिजिनस पॉपुलेशन है उसको घटिया समझेंगे, तो आपका हशर तारीख में आ जाएगा कि यू आर नॉट इवन दैट यू आर नॉट ऑफरिंग एनीथिंग बेटर। आप जो लोग तरक्की करना चाह रहे हैं उनसे कहने के नहीं जाना हमको मदीने की रियासत में, भाई चले जाओ, बन गया मदीने की रियासत, ना बिजली, ना पानी, ना खाना, ना पीना, ना नलका, ना सड़क, ना गाड़ी, ना कुछ नहीं। तो दीज आर द पीपल हु डू दैट। और औरत से ज्यादा आसान पीटने के लिए कौन बचा है? घर में बैठी हुई है, उसको नौकरी नहीं करने देते आप घर से निकलने नहीं देते, आपने बुरके डाले हुए उनके ऊपर, उस पर 2-4 हाथ मार दिए, उसमें क्या फर्क पड़ता? वो खुद डिफेंड कर रही है। आप देखिए कि ये जो बर्बरियत है औरतों के ऊपर, मुसलमान औरत सफर करती है और वो फिर डिफेंड करती है। सर, आपकी इस बात से ना मुझे एक सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो मैंने देखा था और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मुझे अफसोस भी हुआ और दुख भी हुआ, जिसमें एक खातून थी नेक परवीन, जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था और वो एक स्टोरी बता रही थी कि एक औरत, उसका शौहर उस पर चीट कर रहा था, उसने उसको पकड़ लिया। उसके बाद उस औरत के रिएक्शन के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से एक औरत ने अपने चीटिंग कर रहे हस्बैंड को, और जिसके साथ वो चीटिंग कर रहा था
उन दोनों को किस तरह से गुनाह करने से बचाया और कैसे एक औरत को उन्होंने जिना करने से बचाया और आगे की जिंदगी दी, एक औरत को शौहर भी दिया। मतलब कि कहने का उनको मतलब था कि जो जिस औरत के साथ सेकंड औरत के साथ वो चीट कर रहे थे, उन दोनों की उस औरत ने उन दोनों का रिलेशन एक्सेप्ट करके निकाह कराया। तो ये माशाअल्लाह। अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था कि उसको जिना से भी बचाया, एक औरत को शौहर दिया और ऑल दैट। गौरी बताइए, ऐसी ऐसी कौमों को रास्ता कौन दिखाएगा? ऐसे लोगों को कौन एक्सेप्ट करेगा और ये औरत सिविलाइजेशन? बता रही थी, औरत डायरेक्ट कर रही थी, सबसे हाँ, इंटरेस्टिंग बात तो है। हर बहू जो है वो एंड में जाके तो सास ही बनती है ना। तो जो वो अपनी बेटे की बीवी पे जुल्म करती है, वो जिस पे जुल्म होता है वो फिर जाके अपने वक्त में आती, चाबियां घर की कुंजी लेके दुपट्टे में बांध के बोलती आ जा बेटा। जिस दिन शादी होती है उस दिन लड़की से कहते हैं आज आज से घर तुम्हारे हाथ में बेटा, ये किचन की चाबियां ले लो, स्टोर की ले लो, और फिर जाके अब टांगे दबा के आओ मेरी। तो जो पूरा औरतों का एक्सप्लॉयटेशन है मुस्लिम कम्युनिटीज में, एक तो उसकी जो रिलीजियस वो है सैंक्शन है कि यानी थप्पड़ मारने तक की इजाजत है, फिर कह रहे हैं हल्के से मारो। मतलब अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो पहले समझाओ, ये करो, सेक्स स्ट्राइक करो, बिस्तरा अलग कर लो, और उसके बाद पिटाई विटाई भी कर दो। जब आपको लिख के दे दिया गया कि आपको अलाउ है थप्पड़ मारने का, पिटाई करने का, तो वो रास्ता तो दिखा दिया आपको। फरिश्ते भी आपके कंधे पे बैठे हुए हैं, वो आपको जैसे यानी पायलट की तरह आपको गाइड करते रहते हैं कि इधर से मार, इधर से मार, आजूस पाजूस लेफ्ट राइट। हाँ। तो वो होप उस वक्त तक नहीं है जब तक कि सियासत और मजहब का मुसलमान कम्युनिटी में अलहदगी नहीं होगी। जब तक देवबंद आपको चलाएगा आप यूं ही पिसते रहेंगे। देवबंद नहीं चलाएगा तो बरेलवी जो सोच के लोग हैं, कोई अहले हदीस का कोई बैठा होगा, कोई आयतुल्लाह बन के बैठा होगा, there is always going to be some man who will determine the affairs of Islam and the world, and there will be women who will do the, what should I say, the dirty job of the men who are oppressing them. तो जब तय कर लें आपके सोसाइटी के अंदर औरत का काम ही कुछ नहीं है, तो एंड दिस इज एक्सेप्टेबल टू एवरीवन एक्सेप्ट फॉर द अपर मिडिल क्लास। वो आंटियां तो फिर अमन की आशा में घूम रही थी ना इधर उधर। तो इट्स सो डिस्मल कि डिप्रेशन हो जाता है जी। बताइए कि ईरान के अंदर कितने लोग मर गए, कितनी बच्चियों सैकड़ों ने लोग। जान दे दी, आपका असर नहीं हुआ पड़ोस में पाकिस्तान पे। हिंदुस्तान में उल्टा रिवर्स डिमांड उसका कर रहे हैं। तो जब औरतें खुद कहेंगी कि हमें बुर्का पहनाओ, तो और वो लीड करें उसको, तो अब क्या कह सकते हैं उनसे? ये बियॉन्ड, कई दफा मुझे फीलिंग आती है कि बियॉन्ड रिपेयर है। यानी सोसाइटी के अंदर रिफॉर्मेशन की भी जरूरत नहीं। क्या है, अब आपके मेवट के अंदर लिटरेसी रेट देख लीजिए ना, Absolutely. तो इफ यू आर अनविलिंग, जब इंडिया से आप देखिए कि केरल से कितने लड़कियां आईसिस के कैंपों में बहू बनी हुई हैं, फाइटर्स बनी हुई हैं, आईसिस की जो सेक्स मार्केट है उसके अंदर बाकायदा बोलियां लगती हैं और लड़कियां एक दूसरे के एक्सचेंज की जाती हैं, उन पे दे सेल इट। आपने इंस्टीट्यूशनलाइज किया दुनिया में मिडिवलिज्म का, ये और क्या और किस तरह देख सकते हैं आप कि पीपल हु आर चोजन टू बी अनसिविलाइज्ड। ईरान की बच्चियां आजादी मांग रही, पूरी कौम उनके साथ है, लेकिन ऊपर बैठा हुआ एक आयतुल्लाह IRGC चला रहे हैं वो पूरी दुनिया के अंदर। उनका तो ईरान के नेशनल गार्ड्स नहीं है, वो इस्लामिक है, आईजोस है, तो दे हैव अथॉरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड।
अब जो कोई लड़की समझ के बाहर आती है, अब सऊदी अरेबिया में उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि जो बच्चियां गई अमेरिका में मास्टर्स करने सोशल साइंसेज में और ये वो, उनके बच्चे MBS टाइप के क्राउन प्रिंस हैं जो एक बहुत ज़बरदस्त चेंज ला रहे हैं सोसाइटी के अंदर, अगर आप नोट करें। एंड दे अंडरस्टैंड, उन्होंने कह दिया कि हम चाहते हैं कि within 25 years it becomes equivalent to European country. यूरोपियन कंट्री से क्या मतलब है? दे डोंट वांट कि यूरोप के ममालिक जिस तरह कॉलोनियल वो था, निज़ाम था, वो कह रहे हैं कि एक सिविलाइजेशन है जिसके अंदर सारी इन्वेंशंस आप देखिए, सारा बीमारों का इलाज लेके, गाड़ियों की देखिए, इलेक्ट्रिक कार्स को देखिए, सिलाई की मशीन देखिए, आप दुनिया की कोई चीज़ देख लीजिए, हम इंसान की कन्वीनियंस के लिए तो ये आईफोन से लेके ये जो माउस होता है, हर टेक्नोलॉजी के अंदर वहां से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि दिमाग आज़ाद है। उनमें आप देखेंगे कि जितनी और लड़कियां इन्वॉल्व हैं उतने ही दे आर एट द सेम लेवल, साइंटिस्ट भी हैं, रैशनलिस्ट भी हैं, और दे आर डूइंग प्रीटी गुड। अब हमारे यहाँ एक कल्चर ये बन गया है कि बेटी की जान कैसे छुड़ाई जाए, उसकी बारात जाए एक दफा तो जिम्मेदारी खत्म, जैसे वो खुद काबिल इसके नहीं है कि वो किसी से शादी कर सके। हाँ, बीबी खतीजा कर सकती थी, बाकी उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा नहीं, वो तो प्रॉफिट थे जरा। अरे भाई, आप कहते एक तरफ कहते हैं गाड़ देते थे जमीन खोद के अंदर लड़कियों को, तो वो कहाँ से खदीजा बच गई? और बच्चे कैसे पैदा हो गए इतने सारे अरेबिया में? इतने बड़े बड़े झूठ हमको भुला के पिलाए जाते हैं। आपने भी सुना होगा कि साहब इस्लाम से पहले बच्चों को गाड़ दिया, लड़कियों को जमीन में गाड़ दिया जाता था। अरे मैं तो स्कूल में था, जब मैंने पूछा तो पैदा कहाँ से होते थे, इतने लोग आए कहाँ से? जब माएँ मर गई तो ये कहाँ मर्द पैदा कर रहे थे? तो वी आर अ लॉस्ट पीपल हु हैव नो होप फॉर द फ्यूचर। इसीलिए हमें गज़वा हिंद और क़यामत और हूरें और इस चक्कर में, और ये इतना थर्ड क्लास वो है कंसेप्ट टू डू गुड कि you are being offered women to exploit and have sexual adventure with them as a motivation कि आप काम करें तो आपको लड़कियां मिलेंगी वहां। आप अंदाजा लगाइए दुनिया में जो लोग नेक काम कर रहे हैं, या मेरा पड़ोसी जो मेरी बर्फ हटा देता है, उसको ये जहन में होता है वेस्ट के अंदर लोग अच्छा काम करते हैं क्योंकि वो अच्छी चीज है। उनको ये भी मदद कर देते हैं। इंसानियत एक जो चीज है जो जोड़ के रखती है हम सबको जी। हमारे यहाँ इंसानियत को हटा के कौन काफिर है कौन नहीं काफिर है, कौन शिया है कौन सुन्नी है, कौन यहूदी है कौन हिंदू है, उस पे डिवाइड करके हमारा दिमाग भूसे से भर दिया। जी सर, पाकिस्तान जो सपोजिटली एक न्यूक्लियर पावर है, उसमें बत्ती गुल और मीटर तो चालू है ही उनका। नहीं, IMF वाले मीटर निकाल के ले गए। मीटर चालू से मेरा मतलब था, मतलब कि उनका जो कर्जे का और इस सब का जो मीटर है ना, वो तो चालू, बिल तो बढ़ रहा है ना। लिटरली बिजली गई ना, बत्ती गुल मीटर चालू, मतलब बत्ती तो गुल हो गई और मीटर चालू है। पाकिस्तान में आपको मैं बताऊं कि मीटर से चोरी करने वाले लोग क्या करते थे कि एक्सरे की ये जो फिल्म होती है, टुकड़ा काट के कहीं डाल दो तो मीटर बंद हो जाता था। एक और तरीका था, पेंसिल आप डाल दीजिए ऊपर से, तो वो जो रोटेटिंग मीटर जो था रुक जाता था एक चक्कर के बाद। अच्छा। तो बिल आता नहीं था। अब तो नमाज को देरी हो रही है भैया, चलो जल्दी जाओ, जरा फरिश्ते कह रहे हैं कि भैया जा नमाज पढ़ ले, गुनाह माफ हो जाएंगे। तो कंसेप्ट देखिए आप कि आपका सही और बुरा काम करने का आप क्या इंसेंटिव दिया जा रहा है और किस बेसिस पे आप करते हैं। वो सब लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके आपने पार्टीशन कर दिया। उसके बाद
लाखों को मार दिया आपने बांग्लादेश में, बलूचिस्तान में पिटाई हो रही है, लोगों के बम्बार्डमेंट हो रही है, तुर्की जो है कुर्दिस्तान के अंदर क्या करता है, हमें जिधर आप नजर उठाएंगे आपको तबाही नजर आएगी, मोहल्ले से लेके पूरी बॉर्डर्स तक। इंटरनेशनल तक आप देखिएगा कि नेक काम मुसलमान से नहीं हो पाता, और वो अगर नेक काम करता है तो उसका इंसेंटिव होता है वो तबलीगी जमात वाला, मियाँ दरवाजे पे जाके खटखटाओ और उनको दावत इस्लाम दो। ये नहीं बताते कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर कोई दावत नहीं एक्सेप्ट करता है तो इस्लाम की, तो उस काफिर से क्या करना चाहिए? ट्रांसलेशन इज स्ले देम वेयर यू फाइंड देम। तो बाकी क्या बचा हमारा दुनिया में हिस्सा? इसीलिए 500 साल से तो कुछ जूते के तस्मे नहीं बना पाते हम अभी भी समझ रहे खड़ा में पहन के चले जाएं तो बस काम चल जाएगा, उस पर बहुत जोर है। सर हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी क्राइसिस दोनों ही है, और ऐसे में जो पाकिस्तान के पीएम हैं वो फंड रेज करने में लगे हुए हैं, और उन्होंने अभी लेटली भारत से रिश्ते बेहतर करने की बात भी कही थी। उसके बाद यू टर्न भी लिया गया उस पर कि हम जब तक कश्मीर में आर्टिकल 370 रिस्टोर नहीं किया जाएगा तब तक बात नहीं होगी भारत से। इसके अलावा एक सोशल मीडिया पे एक पेज है पाकिस्तान इकोनॉमी करके, उन्होंने उस पे एक कुछ अपडेट्स और एक थ्रेड था, और उस पे लिखा गया कि भारत जो एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, सब जानते हैं। तो जिस तरह से भारत और जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनको टूरिज्म के थ्रू बहुत बिजनेस देता है, तो पाकिस्तान को भी भारत के लिए इस तरह की टूरिज्म वीजा है और इस तरह की वीजाज और ये सब ओपन करनी चाहिए, ताकि भारत से इस पूरे क्राइसिस के बीच में पैसा हम कमा सके, रिश्ते बेहतर हो सके। तो सवाल मेरा इस चीज पे है कि जो एक हिस्ट्री भारत के साथ है, एक ओरिजिन है, उसको तो एक्सेप्ट करते नहीं, लगातार शरारत करते रहते हैं, कश्मीर का मुद्दे पे बात नहीं करते, इंटरनेशनली उन मुद्दों को डिबेट करने की कोशिश की जाती है। फिर इस तरह की जब मुसीबत से निकलने की बात आती है, बारी आती है, तो भी भारत से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भारत उनको मुसीबत से निकाल ले। भाई ये अपना नाता कैसे तोड़ेंगे? लाहौर में रहने वाले को तो नहीं पता ना कि ये सीता के बेटे के नाम पे शहर का नाम है, ना कसूर वाले को पता है, ना लाहौर को पता है, ना किसी को पता है कि सिंध जो है वो इंडिया के नेशनल एंथम में आता है, ना किसी को पता है कि बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क था। इनको अभी एक सीन दिखा दिया बांग्लादेश में क्या हुआ, लोगों ने कैसे इनके साथ क्या हशर किया, बेइज्जती करके निकाल दिया गया इनको वहां से। मुल्क की जो मेजॉरिटी थी, दी ओनली प्लेस दैट वोटेड फॉर पाकिस्तान, ओनली प्रोविंस, वहां से क्या हशर किया इन लोगों ने जाके, तो इनको समझ में नहीं आएगी। देखिए पाकिस्तान जिन लोगों ने सोच के बनाया था वो तो आपके यूपी और बिहार में रहते हैं। यहाँ किसने पंजाब में या फ्रंटियर में या बलूचिस्तान में किस को चाहिए था पाकिस्तान? उनकी तो कोई टेंशन नहीं थी, उनकी अपनी सोसाइटी है, उसमें जबान है, उसका कल्चर है, उठना बैठने का तरीका है, खाने का तरीका है, अपने रस्म और रिवाज हैं, उसके अंदर वो हिंदू और मुसलमान की टेंशन थोड़ी थी। ये तो आपने पाकिस्तान बना के उन पे इंडिया की एक जबान जिसको उर्दू है वो नाफिज कर दी, और बाकी जो लोकल थे उनको कह दिया ये तो इलिटरेट है, इडियट्स हैं। आप सुनने पाकिस्तानियों की उर्दू भी कैसी होती है, मज़ा के पाकिस्तान नहीं कह पाते, वो पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान और रा पता नहीं। तो एवरीवन नोज एक्सेप्ट द पाकिस्तानी एलीट कि इट इज अ फेक कंट्री, कि बनाया आपने कुछ अल्फाज को जोड़ के, और वो वाह 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 साहब क्या पाकिस्तान है, वाह वाह क्या नाम निकाला है चौधरी रहमत अलही ने। ये नहीं बताते वहाँ फारूकिस्तान भी था, उमरिस्तान भी था, बंगिस्तान था, कितने तान बनाए थे इन्होंने। कभी पुराना मैप निकाल के देखिए, कितने टुकड़े टुकड़े करके इंडिया के अंदर जैसे फोड़े नहीं होते हैं वो लगा दिए थे हर जगह। ये आपके हैदराबाद के जो बहुत बड़े बड़े इस वक्त सियासतदान निकलते हैं ना, इन लोगों का क्या रोल था,
यमन से फौजी और रजाकार कौन मंगवाता था? कि भाई लड़ने का हमारा काम नहीं, हम तो नवाब हैं, हमें पान खाते हैं, हुक्का पीते हैं, बस। वो रजाकार ले आए यमन से लड़ने के लिए इंडियन फौज से। एटीट्यूड है कि हिंदू घटिया है, हिंदू से नफरत करनी चाहिए, और जब तक हिंदुस्तान पे तमाम मुसलमानों का कंट्रोल नहीं होगा, रोज़े क़यामत नहीं आएगी। अच्छा, क़यामत आने के लिए क़यामत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ज़िंदगी शुरू होती है मौत के बाद। अब ना सारे हिंदुओं को पता है, ना मुसलमानों को भी पता है कि भाई हो क्या रहा हमारे साथ, तो वो तो मरने के लिए तैयार हैं। अच्छा, या तो रीइंकारनेशन में बिलीव करें तो आप कहेंगे अगले जन्म में कुछ ठीक कर लूंगा। अरे भैया, एग्जिट परमिट लेके डिपोर्टेशन, और क्योंकि मुसलमान है वो जन्नत में बैठा है, 6 महीने की कैद काट के जितने गुनाह किए हैं वो ये जो मेरे लेफ्ट पे जो फरिश्ता बैठा है ना, ये नोट किए जा रहा है इस वक्त कि भैया वो बिजी है अपने। सीधे हाथ वाले को तो अभी टाइपराइटर चलाने नहीं आया क्योंकि उसका हाथ चल जाता है। ये उल्टे बाजू पे जो बैठा हुआ है, इसने आईफोन सब लगाए हुए बैठे हुए, क्योंकि 24 घंटे गलत काम कर रहा है, जब गरीबों को पीट रहा है। जहां पे देखेंगे आप मुसलमान हैं वहां गुर्बत है। ऐसी क्या बात हो गई? क्या दिमाग कमजोर है? ये भी एक वैसे बात है कि फर्स्ट कजन मैरिजेस कर करके फिजियोलॉजिकली डैमेज हो गए हम लोग। 50 जनरेशन से फर्स्ट कजन की शादियां हो रही हैं। ये लोगों ने भी स्टडी इजिप्ट और यमन और इधर उधर की है कि कितना डैमेजिंग इन्फ्लुएंस है। ये बायोलॉजिकली अपने आप को, फिजियोलॉजिकली जो हमने जख्म डाले हैं उसका आसान एग्जिट नहीं है जी। तो ब्रिटेन में देख लीजिए, आप जहां पे भी जाएंगे एक किरदार आपको नजर आएगा कि वो दादागिरी जिसे कहते हैं ना, बम्बई के यूं चल रहा, वही एटीट्यूड है। अभी 6 महीने हुए नहीं होते रेफ्यूजी को आए हुए, वो वहां अपना वो रंगरलियां मना रहा है। कोई और कम्युनिटी इन्वॉल्व है जो इंग्लैंड के अंदर या स्कॉटलैंड में जिन्होंने काम किया हो, जो 13-13 साल की बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन में डाल रहे हैं? पाकिस्तानी जाते हैं, उनका काम ये करना। लेस्टर के अंदर जो दंगा किया है इन्होंने और इल्जाम हिंदुओं पे डाल रहे हैं। अरे इतनी बहादुर हो तो ओन अप टू योर मिस्टेक्स। बिल्कुल। और अभी जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मोदी जी को लेकर, उसको लेकर भी जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन है उसमें एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन इमरान हुसैन, उन्होंने पूरे मुद्दे को उठाया था। आप उसको छोड़िए, पहले बताइए कि दिल्ली में किस शख्स ने लिख के बनाई है ये फिल्म? ये भी आपके हिंदुस्तान का मुसलमान ही बैठ के वहां लिख रहा था। अभी ये गुड लक है इंडिया के मुसलमानों को कि लोगों को पता नहीं कि किसने बनाई है। वो वहीं बैठ के, उसने दिल्ली में बैठ के सारी ऐसी तैसी हिंदुस्तान के खिलाफ पूरा करके बीबीसी को बचाया। मैं खुद बीबीसी दिल्ली के स्टूडियो में जा चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। इट इज लाइक ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान। शायद आपने देखा हो जो जी जी, वो 2016-17 का वीडियो, जब मुझे याद है जब आप थे इंडिया तब बताइए वो मैंने कहा ये तो आपका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का एम्बेसी का विंग लगता है। वो अपने उसमें बैठे हुए थे, बस उर्दू के 2-4 शेर कह दीजिए पूरा इंडिया पागल हो जाता है आपके ऊपर। वाह वाह, अदा मर्द ये कर रहे। अरे खुदा के वास्ते होश की दुआ करो। जी। अच्छा सर, एक और मिसोजिनिस्ट महाशय रह जाते हैं जो भारत से हैं, उनका भी मैं वीडियो आपको दिखा देती हूँ। तूने इसीलिए इशारा किया है, आए ख्वातीन, आए लेडीज, आए औरतों, तुम्हारा शौहर थका हुआ, मांदा हुआ, परेशान हाल, बिजनेस करके मजदूरी करके जब थका हुआ घर में आता है तो औरत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने थके हुए शौहर का खुलकर इस्तेमाल करे। जैसी दरवाजे पर दरवाजा खोलने जाए तो मुस्कुराते हुए उसका दीदार करे। यहाँ होता उल्टा है। औरत बेचारा, आदमी दिन भर बेचारा काम करके आया और जैसी घर में घुसा बीवी ने अपनी दास्तान सुनाना शुरू कर दी। प्लग खराब हो गया बिजली का,
पंखा नहीं चल रहा है, मोटर फूक गया। अरे अल्लाह की बंदी, ये बात थोड़ी देर में भी कह सकती थी। तेरा शौहर घर में आया है, वो तेरा शौहर है, बिजली मैकेनिक नहीं है जो बिजली संभालेगा। कुछ भी नहीं। आते ही अब आए, कब से बिजली खराब है, उसका मूड खराब हो गया। कम वक्त में तो दिन भर का थका हुआ आया हूं। बहुत सी औरतें शिकायत करती हैं, मेरा शौहर 12 बजे रात में घर में आता है, पता नहीं कहां बैठा रहता है, 1 बजे घर में आता है। मेरी बहनों, एक बात तुम्हें बताता हूं, सुनो। अगर तुम घर में अच्छे कपड़े पहनकर नहीं रहती हो, बन संवर कर नहीं रहती हो, साफ लहजे में कह दूं कि परफ्यूम और खुशबू लगाकर मेकअप करके घर में तुम नहीं रहती हो, तो फिर तुम्हें यह शिकायत करने का कोई हक नहीं है कि मेरा शौहर 12 बजे घर में आता है, 1 बजे घर में आता है। वो पूरी रात भी घर नहीं आएगा, क्योंकि जब तुम उसके लिए बन सवर कर तैयार। जी सर, इनका नाम है जी, इनका नाम है मौलाना जर्जिस अंसारी, नाम है इनका, भारतीय हैं, मिसोजिनिस्ट नंबर 1 है। हमेशा ये औरतों के लिए इस तरह के बयान देते हैं और बहुत घटिया बयान इनके हमेशा सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं और इनफैक्ट टीवी पर डिबेट्स भी हो जाती हैं, कितनी बार इतने घटिया बयान देते हैं। ये आप ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी तवाइफ को कहा जा रहा है कि तुम्हें पैसे दिए जा रहे हैं, तुम परफॉर्मेंस अपनी बेहतर करो। यानी ये औरत पे इल्जाम है कि वो बन संवर के बैठी रहे ताकि वो आए तो उसको एंटरटेन करो। यानी उसका कोई काम ही नहीं है औरत का कोई और। इनकी दुनिया में तो कभी औरत काम करके घर आती नहीं है, क्योंकि औरत ने काम ही नहीं किया। औरत का काम ही है बच्चे पैदा करना। जो घर में रहती है वो भी तो काम करती, घर संभालती, बच्चे पालती है, खानदान को घर कर रही है। तो मीटर अगर खराब है तो तुम्ही तो कौन ठीक करवाएगा उसको? हाँ, अनबिलीवेबल। देयर इज, आई जेन्युइनली फील देयर इज नो होप। मुसलमानों की तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान है ना, ये जो शायरी करने वाला मुसलमान है, उर्दू अदब का जब मुसलमान है ना, पान हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये कैटेगरी पे तो कभी आपको आजादी इससे नहीं मिलेगी। आप बांग्लादेश जाके देख लीजिए वो कहाँ चले गए हैं। वहाँ लड़कियां जाती हैं, साइकिलों पे काम करती हैं, सब करती हैं। इंडिया में भी हो रहा है सब कुछ। ये जब तक बुर्का डला हुआ है, जब तक, मैंने तो चैलेंज ये किया है कि आप हिंदुस्तान की किसी भाषा के अंदर मुझे लफ्ज हिजाब बता दिए 1970 से पहले, चाहे वो मलयाली हो, चाहे मराठी हो, गुजराती हो, हिंदी हो, उर्दू, कहीं से निकालो ये आया लफ्ज कैसे। दुपट्टा होता था, दुपट्टा 70 तो बहुत हो गया। ये अभी 15-20 सालों में हिजाब शब्द और ये पूरा जो कल्चर है अभी ट्रेंड में आया, उससे पहले तो कोई देखता ही नहीं था इसको। अरे लफ्ज ही नहीं था। एग्जैक्टली। दुपट्टा पहनते थे, पता भी नहीं कौन हिंदू औरत है कौन मुसलमान है, वो आइडिया नहीं है। आंसर डाल देते थे बस। हाँ, ये जो है इनका तरीका, these are the obstacles in the way of human development। और 1 बिलियन मुसलमान रहता है इस प्लेनेट के ऊपर। आप सोचिए कि उनमें एनलाइटनमेंट नहीं आ रहा है, वो और मजीद पीछे चले जा रहे हैं। चाहे क्रिकेट का मैच हो, वर्ल्ड कप सॉकर हो, दुनिया में हर चीज में अल्लाह मियां के पास गिर जाता है जमीन पे जाके। नहीं, अभी जो हुआ था उसमें कतर में, तो उसको पुस्तक कितने फतवे निकले थे, फुटबॉल हराम है, नाजायज है एंड ऑल दैट। अरे कलकत्ता मोहम्मडन जो टीम थी 1910-1915 के अंदर, उस पर फतवा लग गया था कि निक्कर पहन के जा रहा है बच्चा, अरे भाई इसको रोको। इनफैक्ट एक और सर, अभी मुझे याद है, आ रहा है आपकी बात से याद आ रहा है, एक और ये फतवा निकला था कि जो बॉयज होते हैं, यंग होते हैं, उनको देखकर नीयत खराब होती है शॉर्ट्स में देख। अरे ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। ये इस पे मातम कोई नहीं करता। इमाम हुसैन के लिए कर लेते हैं। ये जो करबला यहाँ बना हुआ है हमारे लिए, यानी सोच पे ताले पड़ गए।
और क्या क्या भयानक बातें कर लेते हैं, दे गेट अवे विद इट। औरतों को तो जब बोला जाता है सर तो सब लोग जस्टिफाई कर देते हैं कि हाँ औरतों को बेशर्मी नहीं करनी चाहिए। अब लड़कों पे भी लगा रहे हैं कि लड़के अगर शॉर्ट्स पहनेंगे तो उनको देख के नियत खराब हो जाएगी। अरे भाई उसको करे ना करे, आपको बेशर्मी से क्या है? यहाँ आपको कोई नहीं देख रहा भाई। यहाँ जहाँ मैं टोरंटो में डाउनटाउन में रहता हूँ, आप किसके पास टाइम है इधर उधर देखने का भाई? लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो कोई स्कूल जा रहा है, नौकरी पे जा रहा है, कोई इसी चक्कर में खड़े हुए लोग। अरे भैया वो देखो भैया स्कर्ट पहन के आ रही है। ये कैसा ज़हनियत है, समझ में नहीं आता। वही बसों में साथ बैठते हैं, ट्राम में साथ होता है, सबवे चल रहे हैं, एयरलाइन में बैठे। अच्छा नए नए यहाँ की बच्चियों की जो शादी होती है ना, इंडिया पाकिस्तान से करा के लेके आते हैं, उनकी तलाकें भी बड़ी जल्दी होती हैं। वो इसलिए कि वो जो हस्बैंड तो शुरू में बेकार होता है, बीवी जो है वो यहाँ की, उसको तो झूठ बोल के लेके जाते हैं कि नानी की तबीयत खराब है, जाना है, और वहां शादी करवा देते हैं। इसको बेवकूफ को समझ नहीं आता कि बस के अंदर तू बैठी हुई थी, तेरे साथ कौन बैठा था? अरे भाई उसको क्या पता कौन बैठा था? वो कह रहा अरे बीवी तो मेरी है, बैठी हुई किसी और के साथ है। ये ऐसा है जैसे गधा गाड़ी के गधे से बात कर रहे हैं आप, एक टेंशन के साथ के। अभी भी दैट वुमन वाज बोर्न हियर, शी इज कंफर्टेबल, बस में, ट्राम में, अंडरग्राउंड में, हर जगह काम करती, आती वापस। तू नकम्मा है, घर बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता, टैक्सी चलाएगा इनके अंदर, चुप करके बैठा रहे, या स्कूल चला जा, पढ़ ले। So do you think there is any end to this? Pardon? आपको लगता है कि इस पूरी सोच का इसका कभी कोई अंत होने वाला है, कभी कुछ हालात बदलेंगे? बदल सकते हैं। पाकिस्तान टूटेगा जब, तो ये कमर टूटेगी थोड़े, पाकिस्तान का झंडा जो छुपा के रखते हैं बलगों के अंदर, ये एकदम लोअर मास्ट पे हाफ मास्ट पे आ जाएगा। ये अफगानिस्तान की बर्बादी कहाँ से हुई है? ये तो हिप्पी ट्रेल की जगह थी जी। वहाँ इस्तांबुल से होते हुए काबुल, फिर वहां से काठमांडू, ये दुनिया में 10-20 साल तक यही सिलसिला था। काबुल वॉज अ प्लेस ऑफ एडवेंचर एंड एंटरटेनमेंट। अरे फिल्में देखने के लिए, इंडियन फिल्में देखने के लिए काबुल जाते थे। नरगिस बेगम है ये, और उसकी कजिन ने ट्रेन पकड़ के जाके वो कौन सी फिल्म थी, एनीवे भूल जाए, इस बहुत बुढ़ापा बढ़ गया, वो जाके देख के काबुल से आ गई। इट वाज लाइक मोर कॉस्मोपॉलिटन सिटी देन लाहौर और कराची। बच्चियां क्या हाल कर दिया है आज काबुल का। बताइए, वहाँ एक तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते आप, हाँ, दूसरा आप डॉक्टर बन नहीं सकते, तो वो आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, ना करवा सकते हैं, और आप इनफैक्ट जो छोटी मोटी दुकानें घरों में औरतें खोल लेती थी वो भी नहीं कर सकते। लड़की ने कल कहा बीबीसी पे कि दे शुड जस्ट प्रोहिबिट वुमेन, औरतों को पाबंदी लगा। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। हाँ, व्हाट एल्स? दिस इज जस्ट हॉरिबल। और आप समझें कि इसका इलाज, वी आर गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। गाड़ी में इसलिए रिवर्स गियर नहीं होता है कि चॉइस है कि भाई कभी आगे चलेंगे कभी पीछे चलेंगे, रिवर्स जाने का। इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी तरह से साइलेंस मेंटेन की हुई है। ईरान को ले लें या फिर हम अफगानिस्तान में अगर हम औरतों की हालात पे बात करते हैं तो बहुत ही, इतना इंडिया की इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसमें तो ऐसे लग रहा है वो फालिज हो गया सबको कि दुनिया की जो घटिया तरीन चीज होती है उसको सपोर्ट करते हैं आके आप लोग। यानी वहां मर गई बच्चियां, कई 100 मार दी हैं आयतुल्लाह ने, और वो कर्नाटक के अंदर हिजाब। वो तो वेस्ट का प्रोपेगेंडा है। हाँ, वेस्ट का प्रोपेगेंडा है। तो अब तो वेस्ट में बैठ गया इंडिया जाके, G20 का वो है, आप रोक सकेंगे? आप बोझ बनते जा रहे हैं हिंदुस्तान पे, बजाय इसके कि कुछ कंट्रीब्यूट करें। बस आपको ये है कि भाई वो बस तो ताजमहल था, उसको नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। हम साउथ की बात करेंगे ही नहीं हम। और जितना
छोटा सा सवाल मुझे याद आ रहा है आपके लिए, जी जल्दी से, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा रिएक्शन चाहिए। अभी कल परसों मौलाना रशीदी आपके फेवरेट, उन्होंने सोमनाथ मंदिर को लेके कहा है कि जो गजनवी था उसने सोमनाथ मंदिर जो ढाया वो गलत नहीं था, वो इसलिए किया क्योंकि वहां पर धर्म के नाम पर गलत काम होते मुझे थे। देख, हाँ, कि वहां अंदर, वहां कहता है हमारी गजनवी की सीआईडी ने जाके इन्वेस्टिगेट, सीआईडी एग्जैक्टली, मैंने मुझे इतनी हंसी आई ना, जितने गजनवी ने अपनी सीआईडी भेजी थी। सीआईडी भेजी, ओके, उसने अंदर सबसे जाके पहली चेक बात किया तो कि सीआईडी गड़बड़ हो नाम सकती की कोई चीज नहीं होती, सीआईडी जैसे सीरियल। है। किस दुनिया में रहते हैं, ऑनेस्ट टू गॉड। यही अपनी मेहनत और अकल इस्तेमाल करें लोगों को बैकवर्ड लिस्ट से निकालने की। वो कह रहे सोमनाथ पे फेवर किया, गजनवी ने आके बचाया सोमनाथ को। पूरी तारीख बदल के झूठ बोलने का कदर एक मौलवी और झूठ बोल देता है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, इस तरह की लगातार बयान दे रहे हैं। राम मंदिर के लोग को लेके भी कहा, आप सोमनाथ, आखिर ये करना क्या चाहते हैं? सारी चीज को ऑलरेडी इतना ज्यादा अदरिंग हो गई है भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच, इस तरह के बयान आते हैं तो उससे कहीं ना कहीं, ऑल्दो सारे मुसलमान ऐसा नहीं सोचते होंगे, बट फिर भी सारे लोगों पर बात आती है जब इस तरह की चीजें होती हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेशन तो आपके हिंदुस्तान के मुसलमानों की यही लोग करते हैं ना। जी, आपको तो नहीं को बुलाएगा ना पूछने के लिए कि इस पे जरा रोशनी डालिए, बोले ये तो ठीक ठाक शक्ल की औरत है, इससे क्या बात होगी। कोई बेकार वो पजामा कुर्ता टोपी वाला, वो एक एक्सप्रेशन हम यहाँ यूज करते हैं, वी आर जस्ट सिंपली नॉट अगली इनफ टू बी कंसिडर्ड ऑथेंटिक मुस्लिम। यानी हमारी गलती ये है कि हमारी शक्ल में भेड़ंगी नहीं है और कोई मूछ के बगैर वाली दाढ़ी नहीं हमने रखी हुई, तो बोला अब इससे आपने क्या। एक दाढ़ी बड़ी निकलवा, बाल तो बड़े हो ही रहे, आप थोड़ी दाढ़ी भी बढ़ा लीजिए। हाँ, वो इसलिए कि बाहर बर्फ विदाउट पड़ी मूंछ वाली, हमें। आप सेंटर भी लगेंगे। Oh God! मुझे तो डर लगा रहता है मुझे कौन मारने आएगा यहाँ। और किसी दिन इसीलिए बोल रही हूँ, फिर दाढ़ी करे रखेंगे तो कोई पहचानेगा भी नहीं। अरे 24 घंटे बैठे हुए। पाकिस्तान में दो दो तारिक बड़े मशहूर है, एक तो मुफ्ती तारिक जमील, एक तारिक मसूद। अरे नहीं 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 नहीं, जी, तारिक काम हो जाएंगे, तारिक फतेह, जो उनको काउंटर और करने भी के लिए हैं। भारत तारिक की अली तरफ का से। नाम भूल गए आप, वो भी बड़ी मशहूर शख्सियत है। हाँ, हाँ, वो तो उन्होंने बहुत थक गए लड़ के। उन्होंने चर्चिल पे क्राइम्स एंड टाइम्स ऑफ विंसेंट चर्चिल, लेटेस्ट किताब है उनकी। जी, बट he ran away from Pakistan or left Pakistan at a very good time. लेकिन एक कहीं पे, अब मैं आपको बताऊं कि 1960s की तस्वीरें मैं पुरानी देखता हूं अपने रिलेटिव्स की, घरों में आना जाना, वो लगता है कि फ्यूचर की हैं। ये जो अब जहां हम खड़े हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये हशर होगा, इतना गंद होगा पाकिस्तान। जी बिल्कुल। और वो सारी चीजें सामने हैं और उसका कोई अभी और हम सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। बड़ी शिद्दत से उसको पसंद कर रहे हैं। हाँ, जस्टिफाई यानी भी करते हैं कि इसमें अरे ये आप तो अल्लाह की बनाई हुई खास एक कंट्री है, इस पे अल्लाह की रहमत है, इसका हमेशा भला होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, कोई ताकत नहीं पाकिस्तान को ये कर सकती, वो कर सकते हैं, ऑल दैट। खैर, सब मुझे एक चीज याद आती है। 1960 में आई वाज 10 years old, पहली मेरी याददाश्त है, क्रिकेट टूर हुआ टू इंडिया बाय पाकिस्तान। 5 टेस्ट मैचेस थे, जिसमें फजल महमूद कैप्टन थे, हमारे हनीफ मोहम्मद बड़े मशहूर बैट्समैन उस वक्त लिटिल मास्टर के दायरे थे। पूरा मैच हुआ, 5 ड्रॉ हुए। उसमें हैदराबाद में जो मैच था वो तकरीबन पाकिस्तान जीत सकता था, लेकिन ड्रॉ हुआ। मैंने कहीं किसी को स्टेडियम में इधर उधर झुक के नमाजें पढ़ने का नहीं देखा। 79 में फिर इंडिया आया पाकिस्तान, और अरसे बाद, आफ्टर 19 years, बिशन बेदी की टीम थी। नथिंग लाइक दैट हैपेंड। अब कोई क्रिकेट मैच नहीं होता है जिसके अंदर स्टेडियम के बीच में जमात खड़ी ना हो जाए मौलवियों की, और वो सारे प्लेयर निकलते हैं। जितने रिटायर्ड प्लेयर हैं वो समझते हैं कि क्रिकेट के लिए जरूरी है कि
वो साउथ अफ्रीका में भी जो अभी रिटायर हुआ है कल क्रिकेटर, उसका मैंने जी। शक्ल देखी, माय गुडनेस, मूंछ नहीं है, लंबी सी जी। दाढ़ी रखी हुई, मतलब। और इंग्लैंड का एक प्लेयर है मोइन अली, उसको देख लीजिए जी। आप। यानी व्हाट इज गॉन रॉन्ग, क्यों अपने, मैं ब्लेड भेज देता हूँ, डोनेट कर देते हैं, तुमको बहुत महंगा पड़ रहा है अगर शेव करना, व्हाट इज दिस बियर्ड। WG ग्रेस होते थे क्रिकेटर जी। इंग्लैंड के 19 अर्ली 20th सेंचुरी में, जिनकी दाढ़ी थी और ये सब, बट वी हैव सिंपली गॉट नॉट स्टक ऑन द रेलवे ट्रैक, हम फिसल रहे हैं, पीछे की तरफ जा रही है ट्रेन। जी बिल्कुल, और पीछे की ट्रेन वो रिवर्स गियर पे है, और 180 की स्पीड पे कोई जा रही है। आगे देखिए, कोई ओवरटेक भी नहीं कर सकता हमें, हम तो पीछे जा रहे हैं, तो जितनी पीछे हमारे हैं रिवर्स गियर डाल के एक्सीलरेटर दबा दिया बस। बिल्कुल बैठ गए, बल्कि ईंट रख दी है और वो कहते हैं यार बैठे आराम से टांग ऊपर करके, हाँ कहलूला कर रहे हैं आप। जान दो। डबल है, हमारे कहते थे डबल। ओके सर, थैंक यू, आप ने टाइम दिया, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, और नहीं, थैंक यू आप सो मच। हमेशा ही दुआ करिए मुसलमानों के लिए। सो मैं हमारे तो करती जैसे हूँ, दुआ भी करती हूँ और दवा भी करती हूँ, दोनों ही चीजें करती हूँ। दोनों, वो तो कहते हैं एसिड बात की जरूरत है, बालों से जी। पकड़ के डुबो के फिर निकाल के रखो, मतलब ये फ्रेश एंड लवली, क्या है, फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली, अब वो हो गया है ग्लो एंड लवली, काफी उस वो पे ऑब्जेक्शन हुआ था फेयर पे, अच्छा, तो अब कंपनी ने ऑफिशियली उसका नाम चेंज करके ग्लो एंड लवली कर दिया। फेरी एंड लवली कर लेते हैं। चले, ग्लो एंड लवली। थैंक यू सर, थैंक यू सो जय मच, हिंद। नमस्कार, जय हिंद।